जय श्री राम। कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। बेल और आइकॉन को दबा दें। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। लव कुश दोनों राज दरबार में आए हुए थे और सीता जी का चरित्र सुना रहे थे। सीता जी का चरित्र सुना के और लव कुश दोनों चले गए हैं। उधर शत्रुघ्न जी अश्वमेध का घोड़ा लेकर घोड़े के साथ गए हुए हैं शत्रुघ्न जी। और अब उसके बाद सुनिए उनके साथ में क्या होता है। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटाय और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। लीलामय की इच्छा ही से ये लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुवर का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व लजाने वाला है, इस हेतु उचित है निज बल की। सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व लजाने वाला है, अपना गुरु का बन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु उचित है निज बल की, अब प्रथम परीक्षा ले लें हम। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दें हम। अश्वमेध का घोड़ा सजा हुआ देखा लव कुश ने, तब मन में विचार कर रहे हैं। उस पर रघुकुल का बल और पौरुष लिखा हुआ है और तो मन में विचार कर रहे हैं कि अगर इस घोड़े का हमने वैसे ही जाने दिया तो ये वीरत्व को लजाने वाला है और वन देवी का अपने गुरु का अपमान कराने वाला है, इसलिए हम अपने बल की पहली परीक्षा ले लेनी चाहिए। और उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। उन बली संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था, उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। वट वृक्ष क्षीर से सिंचे बाल, इस समय व्याल विकराल हुए। लालों के लाज भरे लोचन, रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकस के तीर कड़क उठे, भड़का वह अश्वराम दल का, दल वालों के दिल खड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रन में। अब लोका इस विध जबी बन में रन विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था, रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना ये क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो।
छुप जाओ माँ की गोदी में, रन में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम चीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिसने खरदूषण त्रसराधिक 14 सहस्त्र खल मारे, 10 कंदर बाल विराध सदृश बेगिनती वीर संगारे। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मौन मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लव बोले विरदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। जो राजा की तारीफ में जो शब्द कहे जाते हैं उसे विरुदावली बोलते हैं। तो लव कुश बोले कि तुमने अपने राजा के प्रशंसा में वृद्धावली जो गाई है ये बहुत हो गया। राम और रघुवंश का जग विदित प्रताप सभी जानते हैं। कुश भैया वही राम है, ये है न्याय न जिसके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। व्यंग किया है और हंस के उनको व्यंग से कि भाई कुबड़ी दासी के ऊपर इन्होंने लात जमाई थी शत्रुघ्न जी ने, तो उसको याद दिलाइए। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, नव पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे ये बच्चे क्या है, वन सिंह समान यहाँ के, संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे ये बच्चे बांके हैं। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। यद्यपि गोदुज पर बच्चों पर निज शस्त्र न वीर उठाते हैं, कारण विशेष कर ये तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं ये शंका है, यह स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, भगड़ क्या दिखलाएंगे रन में निज सम्मान। फिर व्यंग किया और भगोड़े उन्हें कहा है। वक्ता जी वक्त चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुंह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुंह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी, उन मट्ठों में कितना घी है यह रई प्रकट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे
ये कच्चे घर बह जाएंगे, वट वृक्षों जैसे डील डॉल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकोर धनुष घन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी, योदापन की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीति, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्व रक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को ये पथ सीधा ही जाता है। कहा शत्रुघ्न ने अरे वाचालो हो मौन, रघुवंशी के सामने रन में ठहरा कौन। बस आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में फिर शत्रुघ्न जी का और लव और कुश के साथ में युद्ध होगा। उसके लिए अभी धन्यवाद।